144वां सर्ग। जैसे चित्त का ही जगत रूप से भान होता है और जैसे जगत ही चित्त है, इस विषय में युक्तियां तथा ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, इसका समर्थन। संपूर्ण दृश्य जब जिन्मात्र ही है, तब बंद मोक्ष चिंता से भी पिंड छूटा, ऐसा कहते हैं। स्वप्न अनुभव रूप सकल भाव और अभाव पदार्थों के सर्वथा नित्य विनाशी चिद्रूप होने पर कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है। जैसे आकाश में दृष्टियों की किरणों का ही उड़ते हुए अंशों मूर्तियों और मोतियों और केशों के गोलों के रूप में स्फुरण होता है, वैसे ही ये जगत निरंतर प्रतिक्षण के परिणाम से बदलता आ जाता है। अधिष्ठान विवेक के अज्ञान से स्थिर मालूम पड़ता है। जैसे अति प्रसिद्ध नगर की बनावट चिरकाल में दूसरी बनावट को, दूसरी रूपरेखा को प्राप्त होता है, वैसे ही जगत भी जल के आवर्त विवर्त के समान अन्य रूपता को प्राप्त होता है। जिस समय भूमि जल आकाश शैल आदि ये जगत क्षण भर में असत होता है, उसी क्षण लव त्रुटि आदि अवयवों के वृत्तांतों से विद्वानों ने युग कल्प आदि संज्ञात की है। ये संपूर्ण जगत असत होता हुआ भी स्वप्न के समान अनुभव में आता है। यदि जगत नहीं है, ऐसा जगत का अपलाप कीजिए तो संपूर्ण चित्त ही इस तरह विकास को प्राप्त होता है। हम लोगों का प्रसिद्ध ये जगत कैसा जैसा है, वैसा ही आकाश में हजारों लाखों जगत अन्य मनुष्यों के हैं, ऐसी आप संभावना कीजिए, किंतु उनको परस्पर का अनुभव नहीं होता। तालाब में रहने वाले, सागर में रहने वाले और कुएं में रहने वाले मेढकों का अपने अपने निवासभूत तालाब आदि में अनन्यों का अनुभव देखा गया है। वे अपने आश्रय से अन्य दृश्यादि नियति का आपस में कहीं भी अनुभव नहीं करते हैं। जैसे एक नगर में सैकड़ों स्वप्न नगरों का भान होता है और वो नहीं भी होता, वैसे ही आकाश में जगतों का भान होता है और नहीं भी होता है। किन्हीं के अज्ञानियों के अनुभव में आने से वे हैं और किन्हीं के अज्ञानियों के अनुभव में न आने से नहीं है। जैसे सैकड़ों लोगों के स्वप्न नगर एक घर में विकसित होता है, एक घर में विकसित होते हैं और नहीं भी होते, इस प्रकार आकाश में जगत है भी और नहीं भी है। चित्त का चमत्कार रूप दृश्य स्वात्मा के निज अंगों की तरह अभिन्न है, अद्वितीय है। एक की दृष्टि में साकार भी वह दूसरे की दृष्टि में निराकार है। एक की ही दृष्टि में एक समय साकार भी वह अन्य काल में निराकार है। तात्विक दृष्टि से सब सदा ही निराकार है। इसी प्रकार एक की दृष्टि में सकारण मतलब कारण सहित भी ये अन्य की दृष्टि में अकारण ही है। एक की दृष्टि में एक काल में सकारण भी अन्य काल में अकारण है। वास्तव में ये अकारण ही है। जीवों के ये जगत संस्कार क्या देह में है या चित्त में है? यदि चित्त में है तो वे सबके लिए दृश्य होंगे। यदि देह में है तो वे देह का नाश होने पर उसका भी विनाश हो जाएगा। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं ये जगत संस्कार न तो केवल चित्त में है और न देह में ही है, किंतु तत्त विभिन्न दृश्याकार के परिणाम को धारण कर रही तथा चिदाभास की व्याप्ति से चित्त स्वभाव वाली बुद्धि के ही संस्कार आदि नाम दिए गए हैं। बुद्धि के ही प्रभाव से प्रभावशाली देह प्रतिमा से संस्कार आदि अल्प नहीं है, देह प्रतिमा से संस्कार आदि अलग नहीं है। यदि जगत के संस्कारों को धारण करने वाली बुद्धि का ही परिणाम जगत है, तो संकल्प पदार्थ अनुभव स्मृति ही होंगे। इस पर कहते हैं संकल्प पदार्थ अनुभव यद्यपि पूर्वदृष्ट पदार्थों के तुल्य है, तथापि उसकी स्मृति ही अपूर्व होने से यानी पूर्वानुभूत तत्तांश के त्याग से स्वप्न होने के, मगर अपनी मृत्यु के अनुभव आदि इस जगत जन्म में अनुभव होते हुए भी अन्य जन्मों में अनुभूति है। इसलिए वे उनके संस्कार से युक्त बुद्धि में अध्यस्त होते हैं। ये उसमें विशेषता है। ये जागृत सृष्टि रूप जगत भी सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश रूप स्वच्छ
स्वप्न प्रतिभा के समान विकास को प्राप्त होता है। ये जगत उससे अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होता। सर्वथा भासेषु इत्यादि विविध प्रकार से कही गई उक्तियों के सिद्धांतभूत निष्कर्ष को इकट्ठा करते हैं। निष्कर्ष को इकट्ठा कर कहते हैं, इस शक्तियों से ब्रह्म ही जगत के रूप से भाषित होता है। ये उक्ति सिद्ध होती है। वह नवीन भाषित यानी पहले नहीं भाषित हुआ, किंतु अनादि भाव रूप यानी उससे अभिन्न जगत अनादि ब्रह्म ही है। ये तात्पर्य निष्कर हुआ। ये वह परमात्मा ही कारण और कार्य भी कहा गया है, क्योंकि वही पूर्ववर्ती सामान्य रूप कारण है और वही विशेष रूप कार्य है। कार्य संस्कार का आधार ये आत्मा ही कारणम सम्यक करोतीति कार्यम, इस व्युक्ति से संस्कार कहा गया है। सम्यक करणम संस्कार, व्युक्ति से कृति रूप संस्कार भी आत्मा ही कहा जाता है। स्वप्न आदि में जागृत पदार्थों से विलक्षण और जागृत पदार्थों का दृष्टांतभूत जो पदार्थ प्रतीत होता है, वही सूक्ष्म होने से संस्कार वासना राग द्वेष ईर्षा, संस्कार वासना राग द्वेष इच्छा आदि नाम से कहा गया है। उससे अन्य कोई संस्कार नामक बाह्य पदार्थ चित्त में स्थित नहीं है। वह संस्कार नाम की वस्तु स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है, जागृत में नहीं होती। अदर्शन मात्र से ही जागृत में वह नहीं है, ऐसा समझना भूल है। क्योंकि चिदाकाश में जैसे चेतना सदा रहती है, वैसे ही वह भी संस्कार नाम की वस्तु भी सदा रहती है। वह शून्य स्वरूप होती हुई भी साक्षी स्वभाव वश स्वप्न में प्रतीत होती है और जागृत में दृष्ट पदार्थों की तरह अत्यंत विस्तार को प्राप्त होती है। वही समदमादि साधन संपत्ति संपन्न श्रवण मदन मनन आदि द्वारा निश्चित अद्वितीय प्रत्यगात्म ब्रह्मरूप वेद वाक्यों का अर्थ होकर पहले से प्रसिद्ध द्वैत सृष्टि का बाधक हो अपने यथास्थित यथार्थ स्वभाव में प्रवृत्त होता है। इसके इस तरह के स्वभाव का निर्णय कर ज्ञानी जन परम पुरुषार्थ की शिष्यों में भी सिद्धि हो। इस अभिमान से पहले अज्ञात आत्मा ही जगत का आधार स्तंभ रूप सार है। अब अन्य द्वारा निर्धारित स्वप्न दर्शन के प्रकार का अनुवाद कर खंडन करते हैं। स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है, वह जागृत द्वारा किया हुआ अपूर्व रूप है। उस अजागृत रूप जागृत आभास को जागृत अनुभव ने बनाया, ऐसा कोई स्वप्न स्वरूप वेता कहते हैं। उनका उक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि जैसे वायु में चोरों और स्पंद स्वतः स्थित है, वैसे ही चित्त में स्वप्न रूप पदार्थ स्वतः स्थित है। वे स्वतः स्वप्न के आकार में उठलते हैं, अतः उसमें जागृत संस्कार कर्तृत्व कैसा। अब अन्य द्वारा निर्धारित स्वप्न दर्शन के प्रकार का अनुभव का खंडन करते हैं। स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है, वह जागृत द्वारा किया हुआ अपूर्व रूप है तथा जागृत रूप जागृत आभास को जागृत अनुभव ने बनाया, ऐसा कोई स्वप्न स्वरूप वेता कहते हैं। उनका उक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि जैसे वायु में चारों ओर स्पंदन स्वतः स्थित है, वैसे ही चित्त में स्वप्न रूप पदार्थ स्वतः स्थित है। वे स्वतः स्वप्न के आकार में ढलते हैं, अतः उनमें जागृत संस्कार कर्तृत्व कैसा। चित्त में सब पदार्थ स्थित है, वह कैसे ज्ञात होता है, ये इस प्रश्न पर कहते हैं। देखिए न, स्वप्न में न एक ही चिन्मात्र लाखों रूपों में स्थित होता है। स्वप्न में स्थित लाखों रूपों से सुषुप्ति में जाकर एक ही हो जाता है। इससे चित्त में सब पदार्थ स्थित है, वह यह स्पष्ट है। चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीत है, वही जगत कहलाता है।
चिदाकाश में जो सुसुप्ति है वही प्रलय कहलाता है। इसीलिए यही न्याय समुचित है। एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और एक अनेकता धारण करता है वह जगत है। इस उपपत्ति से जैसे स्वप्न अथवा जैसे दर्पण में जैसे देखे गए मुख वन पर्वत आदि अनन्य है, वैसे ही चित्त परमाणु के अंदर स्थित विस्तार युक्त ये जगत स्थित से चित्त से अभिन्न ही है। परमाणु के समान अत्यंत सूक्ष्म विस्तार युक्त आदि मध्य और अंतररहित संवित मात्र जो चिदाकाश है वही जगत कहलाता है। इसलिए जहाँ पर असीम अविनाशी चिदाकाश निरंतर स्थित है वहाँ पर वह जगत भान स्थित है, जो कि उसके अवयवी की तरह उससे अभिन्न है। ये सिद्ध हुआ। चिन्मात्र में ही भुवन स्थित है। त्वम मतलब तुम, अहम मतलब मैं इत्यादि जगत चिन्मयी ही है। इस तरह गुरु शास्त्र आदि द्वारा उक्त युक्ति समूह से जन्य ज्ञान से कभी उत्पन्न हुआ जगत परमाणु के अंदर तक चला जाता है, यानी अपनी स्थूलता का परित्याग कर अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। गुरु और शास्त्र द्वारा उक्त युक्तियों से कैसा ज्ञान होता है ये पूछने पर उसको अपने अनुभव कथन द्वारा समझाते हैं। मैं समस्त जगताकार परमाणु रूप हूँ, इसीलिए मैं सर्वत्र ही और तो क्या परमाणु के अंदर तक स्थित हूँ। चिदाकाश रूप में चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगत रूप से स्थित हूँ और वहाँ चिदाकाश रूप में रहता हूँ, वही त्रिलोकी को देखता हूँ। चित्त परमाणु रूप शोधित एवं त्वम पदार्थ रूप में चित्त परमाणु के शोधित पदार्थ ब्रह्म के साथ उसके ज्ञान से वैसे ही एक भावात्पन्न हुआ है, जैसे जल जल के साथ एक भावात्पन्न होता है। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है यथा जलम जले क्षिप्तम, जैसे जल में छोड़ा गया जल, दूध में छोड़ा गया दूध और धृत में छोड़ा गया धृत अपनी पृथक सत्ता का त्याग कर देता है, वैसे ही परमात्मा में मिला हुआ जीवात्मा अपना पृथक अस्तित्व छोड़ देता है। इस प्रश्नोत्तर के सिलसिले में आत्मज्ञान का तत्व बतलाकर प्रस्तुत कथा का अवलंबन करके पुनः कहते हैं, अपने अंदर तीनों जगतों को धारण करने वाला मैं उस प्राणी के तजो धातु में ओज में प्रविष्ट होकर उस प्राणी के अंतर्गत वासनामय जगत के अनुभव की तरह वैसे ही स्थित हुआ, जैसे कि कमल के अंकुर में सूक्ष्म रूप से स्थित भावी बीज अपने अंदर होने वाली हजारों विचित्रता को छिपाकर रहता है। वहाँ मेरी अनंत अंतरात्मा में ही तदीय मदीय और अन्यदीय सब वासनामय चित्री जगत प्रत्येक चैतन्य में विकास को प्राप्त हुआ। उक्त जगत रूप कुछ भी बाहर नहीं रहता, क्योंकि उससे बाहर का प्रदेश ही अत्यंत अप्रसिद्ध है। जब जहाँ जहाँ स्वप्न में चाहे जागृत में जो जगत का भान होता है वह बाह्य और अभ्यंतर सभी सहित दृश्य निज चिद्भान ही है। जब वह स्वप्न में जंतु के बिखरे हुए जगदानंद का भान होता है वह आत्मरूप चिदणु का ही स्वप्न स्थान रूप से भान है। व्याघ्र ने कहा, भगवान ये जगत अकारण है तो इसकी सिद्धि कैसे है? क्योंकि अकारण खरगोश के सिंह आदि की स्वरूप सिद्धि नहीं दिखाई देती। यदि जगत सकारण है तो स्वप्न में घटादि की सृष्टि में कारणभूत दंड चक्र आदि न रहने से सृष्टि बुद्धि किस कारण से होती है? यूँ संदेह में पड़े हुए व्याघ्र का प्रश्न है। अंत में ब्रह्म अद्वैत की सिद्धि द्वारा अकारण और पक्ष का ही समर्थन कर रहे मुनि उत्तर देते हैं। आरंभ में ये सृष्टि बिना कारण के ही प्रवृत्त होती है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में सकल कारणों का अभाव है।
अतः चिदाकाश ही सृष्टि रूप है। इस सृष्टि में निराकरण पदार्थों का अत्यंत संभव होने से अकारण किसी स्थूल सर्ग की कहीं पर भी किसी प्रकार संभावना नहीं है। हाँ, प्रातिभाषिक मिथ्या भूत सर्ग में वह सकारण ही हो, ऐसा नियम नहीं है। चित्त स्वभाव होने से जन्म विकास शून्य ये ब्रह्म ही इस प्रकार दीप्यमान सर्ग आदि शब्दों के पर्याय रूप से भासता है। इस प्रकार सृष्टि के खरगोश के सिंहवत अत्यंत असंभवित सिद्ध होने पर वह ब्रह्म रूपी ही है। अनन्य रूप अद्वैत रूप उसमें परमात्मा के माया प्रतिबिंबक चैतन्य में नित्य आत्मा के औपाधिक अवयव रूप से नानात्व द्वैत अत्यंत अयुक्त है। ब्रह्म रूप होने पर अब्रह्म रूपी निराकार होने पर भी साकार रूप से बैरोक टोक प्रतिभास होने पर निराकार व ब्रह्म ही चिद रूप होने से प्रकट शरीर वाला साकार सा स्वरूप धारण कर देवर्षि मुनि आदि स्थावर जंगम रूप जगत को रचता है और क्रम से संपूर्ण नियति विधि निषेध देश काल क्रिया आदि करता है। भाव अभाव ग्रहण त्याग स्थूल सूक्ष्म चराचर सभी अभिचरित होते हैं, किंतु नियति ब्रह्मगत होने के कारण सर्वात्मय रूप मोक्ष तक कभी व्यभिचरित नहीं होती। जब से नियति कल्पना हुई तब से लेकर नियति विशेष रूप कार्य कारणता के बिना पदार्थों का वैसे ही संभव नहीं है, जैसे कि बालू से तेल का संभव नहीं है। नियति और नायक भोक्ता जीव ये दोनों जो कि ब्रह्मा के दो हाथ की तरह अंगभूत है, ब्रह्म से अपने आप प्रवृत्त हुए हैं। ब्रह्म अपने अंगभूत एक से दूसरे का एक हाथ से दूसरे हाथ की तरह नियंत्रण करता है। अतः एवं जीव का इसी तरह जागृत था स्वप्न रूप सर्ग सृष्टि अबुद्धि पूर्वक तथा अनिच्छा से काकतालीय न्याय के तुल्य वैसे ही होता है, जैसे कि स्पंदवश जल में बिना किसी प्रयत्न और इच्छा के भंवर विशेष ढंग से उत्पन्न होते हैं। कार्य में कारण से उत्पन्न संगठन का नियम ही नियति है। उक्त संगठन नियम के बिना अज्ञात ब्रह्म वैसे ही क्षण भर भी नहीं टिक सकता, जैसे कि मिट्टी चूर्ण पिंड घट कपाल आदि में से किसी एक रूपरेखा के बिना नहीं टिक सकता। उक्त रूपरेखा धारण जिसका ज्ञान से सर्वात्मा रूप आत्यंतिक विनाश होता है, मोक्ष तक रहता है। इस प्रकार यानी नियति की कल्पना से सदा सारा दृश्य मंडल सकारण उसी के प्रति है, जिसके प्रति जिस काल से नियति जिसकी सृष्टि में प्रवृत्त हुई अन्य पुरुष के लिए और अन्य काल में होने वाले पदार्थ के लिए नहीं है। अविद्वान की दृष्टि में अकारण ब्रह्म का सृष्टि रूप से भी भान होता है और उसी के प्रति ये कार्य कारण दृष्टि रूप भ्रांति भाषित होती है। विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो काकतालीय के समान स्थित इस सृष्टि में केवल प्रभाव का नियम देखने से ये घट आदि दंड चक्र मिट्टी आदि सामग्री से उत्पन्न हुआ, ये शस्त्र आदि तूरी वेमा आदि से इस प्रकार का उत्पन्न हुआ। इस तरह पर्यालोचन से नित्य वेद के पद वाक्य व्याकरण आदि के नियम के समान ये नियति स्थित है। जन्य पदार्थों में पूर्वापर क्रम अवश्यंभवी है, इसलिए वे कारण युक्त ही है। ऐसा जो जानता है उसके मतानुसार जागृत और स्वप्न में दिखाई देने वाले अकारण पदार्थों का संभव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में से एक के बाद हुए जागृत प्रपंच की उत्पत्ति में भी कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार जागृत और सुषुप्ति इन दोनों के बाद हुए स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति में भी
कारणों का निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए उसके मत में स्वप्न प्रपंच का भी संभव नहीं है। जैसे प्राणी के ओज में स्थित मैंने स्वप्न में सारी पृथ्वी को डुबो रहे जल के संक्षोभ से प्रलय भ्रांतियां देखी, भला बताओ तो वहां पर कोई कारण तुम देखते हो अथवा श्रुति प्रमाण से कोई कारण सुनते हो या अन्य प्रमाण से किसी कारण का अनुभव करते हो। ब्रह्म और प्रपंच के अभेद का प्रतिपादन करने वाली युक्तियां सकल वस्तुओं के विषय में बुद्धिमानों को अपने आप वैसे ही सदा स्फुरित होती है जैसे कि स्फटिक मुनिया अथवा सीपिया प्रकाश रहने पर अपनी चमचमाहट से स्वयं ही स्फुरित होती है। इसलिए सब निर्णयों में शास्त्रानुसारिणी युक्तियों का भावना अनुभव ही सब तत्वों के निर्णय में शक्तिमान और सब प्रमाणों को जीवन प्रदान करने वाला है, अतः सर्वोत्कृष्ट है। 124वां सर्ग समाप्त।